शिवरात्रि के पावन अवसर पर आज पूरे हरियाणा के मंदिरों में एक अनूठी पहल देखने को मिल रही है। धार्मिक आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए हरित शिवरात्रि अभियान का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान विश्व हिंदू परिषद, अर्चक पुरोहित संपर्क आयाम और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के संयुक्त तत्वावधान में नेचर वेलफेयर काउंसिल तथा विभिन्न मंदिर समितियों के सहयोग से चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य मंदिर परिसरों को पॉलिथीन मुक्त बनाना, स्वच्छ और हरित वातावरण तैयार करना तथा पूजा सामग्री जैसे पुष्प और तेल का वैज्ञानिक पुनर्चक्रण सुनिश्चित करना है। आयोजकों का कहना है कि भगवान शिव केवल आस्था के प्रतीक नहीं, बल्कि सृष्टि संतुलन के भी अधिष्ठाता हैं। ऐसे में इस महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे पूजा अर्चना के साथ पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लें। हर जिले में कार्यकर्ता मंदिर प्रांगण को हरित मंदिर बनाने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं, ताकि धार्मिक स्थल समाज के लिए स्वच्छता और सतत जीवन शैली के प्रेरक केंद्र बन सकें। मंदिरों में हरित शिवरात्रि का आयोजन शिव साधना के साथ प्रकृति संरक्षण का संकल्प। आज तारांकन हैश महाशिवरात्रि महापर्व के पावन अवसर पर पूरे हरियाणा के विभिन्न मंदिरों में तारांकन हैश हरित शिवरात्रि का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान विश्व हिंदू परिषद, अर्चक पुरोहित संपर्क आयाम एवं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के संयुक्त तत्वावधान में नेचर वेलफेयर काउंसिल एवं समस्त मंदिर समितियां के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। प्रत्येक जिले के कार्यकर्ता इसमें अपनी सहभागिता देते हुए मंदिर प्रांगण को हरित मंदिर बनाने की ओर प्रयास कर रहे हैं और सभी को इस विषय का जागरण और संदेश दे रहे हैं, जिसमें शिव साधना के साथ प्रकृति संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया जा रहा है। इस विशेष पहल का उद्देश्य धार्मिक आस्था को पर्यावरणीय उत्तरदायित्व से जोड़ना है, ताकि मंदिर परिसर समाज के लिए स्वच्छता, संवेदनशीलता और सतत जीवन शैली के प्रेरक केंद्र बन सकें। अभियान के अंतर्गत प्रमुख बिंदु निम्न रहेंगे: मंदिर परिसरों को पुनर्तः पॉलिथीन मुक्त बनाने का प्रयास, हरित एवं स्वच्छ मंदिर प्रांगण की व्यवस्था, पूजन उपरांत पुष्प, तेल एवं अन्य पूजा सामग्री। क्या कि शिव केवल आराधना के प्रतीक नहीं, बल्कि सृष्टि संतुलन के भी अधिष्ठाता हैं। अतः इस महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं से आग्रह है कि वे पूजा अर्चना के साथ पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लें। इस अभियान के संकल्पकर्ता पर्यावरण संरक्षण गतिविधि तथा विश्व हिंदू परिषद का अर्चक पुरोहित संपर्क आयाम है। सहयोगी संस्था के रूप में नेचर वेलफेयर काउंसिल भी इस आयोजन में सक्रिय भूमिका निभा रही है। आयोजकों ने हरियाणा प्रदेश के सभी मंदिर समितियों, अर्चकों, स्वयं सेवकों एवं श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे हरित शिवरात्रि को जन जागरण का व्यापक अभियान बनाते हुए समाज में स्वच्छता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का संदेश दें। हरियाणा के मंदिरों में हरित शिवरात्रि का आयोजन
हरियाणा के मंदिरों में हरित शिवरात्रि का आयोजन शिव साधना के साथ प्रकृति संरक्षण का संकल्प। आज तारांकन हैश महाशिवरात्रि महापर्व के पावन अवसर पर पूरे हरियाणा के विभिन्न मंदिरों में तारांकन हैश हरित शिवरात्रि का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान विश्व हिंदू परिषद, अर्चक पुरोहित संपर्क आयाम एवं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के संयुक्त तत्वावधान में नेचर वेलफेयर काउंसिल एवं समस्त मंदिर समितियां के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। प्रत्येक जिले के कार्यकर्ता इसमें अपनी सहभागिता देते हुए मंदिर प्रांगण को हरित मंदिर बनाने की ओर प्रयास कर रहे हैं और सभी को इस विषय का जागरण और संदेश दे रहे हैं, जिसमें शिव साधना के साथ प्रकृति संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया जा रहा है। इस विशेष पहल का उद्देश्य धार्मिक आस्था को पर्यावरणीय उत्तरदायित्व से जोड़ना है, ताकि मंदिर परिसर समाज के लिए स्वच्छता, संवेदनशीलता और सतत जीवन शैली के प्रेरक केंद्र बन सके। अभियान के अंतर्गत प्रमुख परिषद का अर्चक पुरोहित संपर्क आयाम है। सहयोगी संस्था के रूप में नेचर वेलफेयर काउंसिल भी इस आयोजन में सक्रिय भूमिका निभा रही है। आयोजकों ने हरियाणा प्रदेश के सभी मंदिर समितियों, अर्चकों, स्वयं सेवकों एवं श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे हरित शिवरात्रि को जन जागरण का व्यापक अभियान बनाते हुए समाज में स्वच्छता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का संदेश दें। मेरा नाम महंत रॉबिन शर्मा है। श्री पीताम्बरा सूर्य नारायण मंदिर जो द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 109 गुरुग्राम हरियाणा में है, मैं उस मंदिर में महंत के तौर पर कार्यरत हूँ। बात है पहली शिवरात्रि सूर्य के मंदिर की है? नहीं, ये हमारी दूसरी शिवरात्रि है। किस प्रकार के लोग जो बढ़ रहे हैं आज महाशिवरात्रि को लेकर? बहुत उत्साह है लोगों के मन में, और सबसे बड़ी बात है उत्साह के साथ में सभी लोग भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। सभी लोग भक्ति भाव में डूबे हुए हैं और सब लोग भोले बाबा का गुणगान प्रातःकाल 4 बजे से पहले से आरंभ कर दिया सबने। यहाँ पे सुबह से कतार लगी हुई, आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से इतनी संख्या में भक्तगण यहाँ पे आ रहे हैं। और एक सबसे अच्छी बात देखने को ये आ रही है, तमाम भीड़ के बावजूद लोग बहुत ही संयम के साथ बहुत ही अच्छी। मेरा नाम उदयन कुलश्रेष्ठ है। मैं नेचर वेलफेयर काउंसिल से सेंट्रल वाइस चेयरमैन हूँ। सभी संतजन और सभी भक्तों को और साथ ही प्रकृति प्रेमियों को महाशिवरात्रि के दिन हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। और इसके साथ साथ इस विषय को भी जो है उजागर करना चाहता हूँ कि भगवान शिव स्वयं ही प्रकृति के स्वरूप हैं। उनकी जटाओं से गंगा निकलती है, उनके शेषनाग उनके जो है गले में है और भस्म उनके पूरे शरीर पे है, और वो खुद भी कैलाश पर्वत पर विराजमान है। तो जिस तरह से उन्होंने प्रकृति का ये संदेश दिया है, उसी तरह से हम भी ये चाहते हैं कि इस त्योहार और इस पर्व को हम प्रकृति संरक्षण को करते हुए देखते हुए हम बनाएं। इसी उस पर हम नेचर वेलफेयर काउंसिल की तरफ से सभी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रकृति का संरक्षण भी बहुत जरूरी है। यही त्योहार किस प्रकार करें, क्या क्या लोगों को संदेश देना चाहिए इस प्रकृति को बचाने? हमारे द्वारा शुरू से ये कैंपेन चलाई गई है कि जितने भी त्योहार हमारे हैं उन त्योहारों में हम स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। एक पेड़ माँ के नाम जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री द्वारा ये चलाई गई है, पेड़ लगाना ही नहीं उसको संरक्षित करना भी हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा दायित्व है। और जब भी कोई भी त्योहार हो उसमें गंदगी का विशेष ध्यान दें। साथ के साथ ये भी कैंपेन चलाई गई है कि जितने भी फूल पत्ती और ये सब आप जो यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं और चढ़ा रहे हैं, उनका फिर से संरक्षण करने के लिए, उनको दोबारा से रिसाइकिल करने के लिए आप उनकी खाद उनके द्वारा और उनके जो है और यूटिलाइज करने के द्वारा उसका प्रयोग करें। सर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंकुर सिंह, मैं सेंट्रल मेंबर नेचर वेलफेयर काउंसिल।
किस प्रकार देख रहे हैं आज महाशिवरात्रि पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है? अब ये तो श्रद्धा का पर्व है। इसमें सबसे प्रथम मैं आपके सभी श्रोतागणों को ये महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूँ। और जिस प्रकार हमारे शिव जी ने, आपने देखा था समुद्र मंथन से हलाल जल में वो विष निकला था, उसको ग्रहण करके प्रकृति को बचाया था, उसी प्रकार से हम लोग की संस्था पूरी प्रकृति की रक्षा के लिए और सभी ऐसे विषैले पदार्थों को जो कि हमारे प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनसे सुरक्षा के लिए हमारी ये काउंसिल काम कर रही है। और पूरे देश भर में हमारा एक ही प्रयास है कि हमारा जो प्रकृति जैसे हमारे दिया गया था वैसे ही बना के हम इसको अपने जो आने वाली जनरेशन है देखे जाए। आज महाशिवरात्रि मतलब शिव की एक आरती महाशिव बोलते हैं, किस प्रकार देख रहे हैं इसको कि उन्होंने सबको लेके चले, नेचर को भी लेके चले, पशु पक्षी को भी लेके चले, जल सबको लेके चल रहे हैं, तो क्या लोगों को नहीं चलना चाहिए हम भी सर्च को बचा सके, जीवन को बचा सके, सबको बचा सके? नहीं, इसके लिए पहल हमको करनी पड़ेगी और इसकी शुरुआत हम सबको जो है अपने घर से खुद करनी पड़ेगी। सर्वप्रथम हम जैसे अपने घर में ये वो देते हैं, शिक्षा देते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा करें, उसको लिए आगे आए। तो जब हम मतलब होता क्या है यहाँ इंडिया में कि कोई पहले करे तो हम उसके पीछे करें, ये बड़ा वो है। तो इसके लिए हमारी काउंसिल की तरफ से एक ही मुहिम है कि ये सारी चीजें जो है आपको अपने घर से शुरू करनी है, अपने बच्चों के साथ। सर्वप्रथम आप पहले एक उनको पेड़ लगाइए, उसकी कैसे देखरेख करना है, खाद डालना है, आप प्रकृति से जोड़िए अपने बच्चों को, अपने लोगों को, और उससे जागरूक होकर जब दूसरे लोग भी आपके साथ चलने लगेंगे तो पर्यावरण बहुत टाइम नहीं लगेगा हमारा जैसा शुद्ध पहले हुआ करता था, साफ हवा। आज के टाइम आप देख रहे हैं, यहाँ पॉल्यूशन की हालत देख रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं। तो इसके लिए जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी तब तक मतलब इसको सही करना पॉसिबल नहीं है। और हमारी संस्था यही करती है कि लोगों को जागरूक करने का काम, क्योंकि हमारे साथ लोग रहेंगे तो शक्ति वही है हमारी। धन्यवाद।